तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2019 के इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 2018 के क्वेश्चन को मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका था और मैं क्वेश्चन बैंक को इसीलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि इस बार 90% क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन बैंक से ही होगा। इसीलिए क्वेश्चन बैंक को आप लोग अच्छे से देखते चलिए। और मैं 2018 से इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न, नया पैटर्न जो लागू हुआ था वो 2018 से ही हुआ था। 2018 से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लैंग्वेज सब्जेक्ट में नहीं था। तो इसलिए 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन को अच्छे से देख करके जाना है। 2018 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2019 का आज होगा और 2020 का कल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट्स स्ट्रेंजर आवर किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल्स। अब यहां पे सही जैसे ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए डू नॉट, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन ए बी और ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है। यह बहुत ही अजीब बात है कि हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा डू नॉट। आर तो होगा ही नहीं क्योंकि आर के बाद हमेशा भी फोर का यूज होता है, बी के बाद हमेशा भी थ्री का यूज करेंगे या नाउन का यूज करेंगे। तो यहां पे सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक। वे लोग अगले हफ्ते यहां होंगे। यहां होंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विल कम हो जाएगा। हैड कम तो होगा नहीं। वे लोग अगले हफ्ता यहां नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ये पास्ट में हमेशा इंडिकेट करता है। कमिंग तो होगा ही नहीं, केम तो होगा ही नहीं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। मार्सा इज रीडिंग ए नोवेल। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस का सिलेक्शन करना है। तो अब मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अगर बी फोर रहेगा तो बीइंग वाला आपको सिलेक्शन करना है, बीइंग वाला सिलेक्शन करना है जिसमें भी बीइंग रहेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बीइंग जो दिया हुआ है वो सी वाले में। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर दी स्पीड लिमिट, यानी कि ड्राइवर को जो है वो स्पीड लिमिट से ऊपर जो है सो ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट डू यू वांट शी आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को आपको थोड़ा उल्टा कर दिया है। आप लोग सही जो आप लोग इसको क्वेश्चन को जो सॉल्व किए वो इस प्रकार से रहा होगा शी आस्क्ड हिम, है कि नहीं। और उसके बाद रहा होगा व्हाट डू यू वांट, यानी कि रिपोर्टिंग सेंटेंस जो होता है वो पहले होता है और रिपोर्टेड सेंटेंस वो बाद में। लेकिन कभी कभी इस तरह से पूछ दिया जाता है कि रिपोर्टेड सेंटेंस को पहले दे दिया जाता है और रिपोर्टिंग सेंटेंस को बाद में। तो ये यस नो क्वेश्चन, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। और मैं आप लोग को बता चुका हूं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बदले में इनवर्ट कॉमा के बदले में जो हम लोग यूज करते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड हिम है और यहाँ पे विल लगा दिए हुआ है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आस्क का यूज कर दिए हुआ है। तो अब यहाँ पे दो ही आंसर सही हो सकता है, या तो बी होगा या तो डी होगा। तो यहाँ पे बी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे भी वन है और मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि भी वन को हम लोग चेंज करते हैं भी टू में, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस दी बस। आपको अभी चलनी चाहिए नहीं तो आप बस जो है सो मिस कर देंगे। तो सही आंसर यहां पे डी हो जाएगा। अंटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस दी बस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक ए वैक्सन। अब वैकेशन, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे द डॉक्टर सजेस्टेड है। तो डॉक्टर किसको सजेस्ट करेगा? पेशेंट को ही करेगा। तो सही आंसर यहाँ पे जो है सो ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है। आई हैव ए होमवर्क टू डू, I have homework to do, I will have homework to do, I having homework to do। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। I have homework to do। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं आया है? तो इसलिए नहीं आया क्योंकि होमवर्क जो है ना वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। इसलिए होमवर्क के आगे कभी भी ए का यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है When सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो ये मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अगर एक साइड शैल या विल रहेगा तो दूसरे साइड भी वन या भी फाइव होगा। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे विल आ चुका है तो यहाँ पे या तो भी वन होगा या तो भी फाइव। अब ये भी वन होगा या फिर या भी फाइव होगा, ये हमेशा किस पे निर्भर करता है?
सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सीता सीता है, तो सीता के साथ बी5 का यूज होता है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश ही कम विथ अस, क्या वे हमारे साथ आ सकते हैं, तो सही या आएंगे, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विल ही कम विथ अस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करें। तो यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा सी, आई विश आई वर यंग अगेन। अब बहुत सारे बच्चे जो है सो डी पे टिक लगा देते हैं कि आई के साथ तो वॉज का यूज होता है, तो बात तो सही है कि आई के साथ जो सो वॉज का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सी पे टिक लगाएंगे वर का। क्यों? क्योंकि जब आप इच्छा जाहिर करते हैं, अपनी तुलना किसी और चीज से करते हैं, तो वहां पे वर का जो यूज होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, ही हो, यू हो, दे हो, हर एक के साथ वर का यूज, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैव यू सीन डैश ताजमहल, तो आप लोग देखते होंगे आर्टिकल से है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। हैव यू सीन द ताजमहल, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, खास चीज है ताजमहल, तो द का यूज करेंगे। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड, तो द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, ये दो दो सब्जेक्ट जो है ना, ये दोनों एक ही के लिए है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड। अगला क्वेश्चन है जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, आप लोग कोटिक्स में बता चुका हूं, सिंस या फोर प्लस टाइम आ चुका है, यानी कि हैज बिन या हैव बिन प्लस V4 का यूज करेंगे, तो यहां पे सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करें, तो ए हो जाएगा शी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, एक्टिव वॉइस का सिलेक्शन करना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को मैं बता चुका हूं कि अगर वाज एवर प्लस भी3 रहेगा तो इसका जो एक्टिव होगा वो भी2 होगा, अगर भी2 रहेगा तो वाज एवर प्लस भी3 होगा, तो सही आंसर डी हो जाएगा, टॉम पेंटेड द हाउस। आई डैश स्पीक स्पेनिश, यानी कि मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूं, तो डैश का तो यूज करेंगे नहीं, हैव नॉट का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हैव नॉट रहता तो वहां पे स्पोकन हो जाता, हैड नॉट भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि वहां पे भी स्पोकन हो जाता, तो सही आंसर यहां पे डी होगा, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है आइदर ऑफ टू डैश एक्सपेक्टेबल, तो यहां पे आइदर ऑफ टू इज हो जाएगा, क्योंकि आइदर ऑफ, नाइदर, नॉर, इन सब के बाद हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, या तो फिर हैज का यूज करते हैं, या तो फिर वाज का यूज करते हैं, तो सही आंसर यहां पे ए हो जाएगा। A lot of energy dash wasted on finding the treasure, तो यहाँ पे भी जो है सो क्या हो जाएगा, was हो जाएगा। A lot of के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, या lot of रहे या a number of रहे, the percent, तो यहाँ पे हमेशा जो है सो was का ही यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। Those who work in the same department are dash, वैसे लोग जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको कलीग्स कहेंगे, सही आंसर भी हो जाएगा। आई एम डैश माई बेड, तो आई एम आ चुका है, एम आ चुका है, यानी कि V4 का यूज होगा, और V4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। लिसेन राधा डैश सितार, तो लिसेन राधा इज प्लेइंग द सितार हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही इस वर्ड का यहाँ पे चुनाव करना है, पे सही वर्ड जो है सो स्पेलिंग जो सो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, COMMITT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मैन वाज डैश बाय ए डॉग, तो यहाँ पे बाइटेन हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, एक नहीं बाइट का भीतरी बीटेन, यानी कि ए होगा। लुक डैश दिस पेंटिंग, लुक एट दिस पेंटिंग, लुक के साथ हमेशा एट वर्ड का यूज होता है, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही डैश वीडियो गेम, तो ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, सही आंसर डी होगा। आई बॉट दीज बुक्स डैश ऑक्शन, यानी कि मैं ये किताब ऑक्शन में खरीदा हूं, तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, आप लोग को मैं बता चुका हूं कि अगर यूजुअली रहेगा V1 या V5, तो यहाँ पे सही आंसर V1 होगा, क्योंकि वी के साथ गो का यूज करते हैं, V1 का सही आंसर डी हो जाएगा। राधा आस्क्ड रवि वेयर हीज फादर वॉज, यहाँ पे अब डायरेक्ट नरेशन का चुनाव करना है, तो क्या हो जाएगा, राधा सिड टू रवि, राधा सिड टू रवि वेयर इज योर फादर, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा, तो आप सब जानते होंगे पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, यानी कि बी हो जाएगा।
अब यहाँ से पहले जो है सो 85 क्वेश्चन पूछा जाता था, तो 30 क्वेश्चन ग्रामर से और 20 क्वेश्चन जो है सो बुक से होता था, लेकिन आप लोग के टाइम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन बुक का कह रहा है जॉन डॉन इज ए डैश पोएट, तो मेटाफिजिकल पोएट। इन हार्ट एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, तो ये लाइन लिया गया वो द सोल्जर से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब बुक से पूछा जाता है। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर्स आर रिटन बाय, ये दोनों किताब लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। वो इंग्लिश जो 1500 से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। 1150 से लेकर के 1500 इंग्लिश 1500 तक की जो इंग्लिश बोली गई थी उसको मिडिल इंग्लिश कहते हैं, और 450 से लेकर के 1066 तक जो इंग्लिश बोली गई थी उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। ये बातें आप लोग को याद रखना है, हर साल एक नए क्वेश्चन दे ही देता है। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज जो थे मशीन का आविष्कार नहीं किए थे, क्यों? क्योंकि ये हम लोग को क्या बना देगा, लेजी बना देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दे न्यू दे वुड हैव बिकम दे वुड बिकम स्लेव्स, यानी कि वी वुड बिकेम स्लेव्स, हम लोग जैसे मशीन का गुलाम बन जाएंगे, हम लोग लेजी बन जाएंगे। सही आंसर ए हो जाएगा। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, आप लोगों को कितनी बार ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, मिडिल इंग्लिश हो जाएगा। द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डम्प, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। सही आंसर सी हो जाएगा। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। अब देखेंगे 2019-21 का जो मॉडल पेपर है, यहीं से पूरा क्वेश्चन जो लगभग जो सो पूछा गया हुआ है। सेबेज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश, तो सेबे की जो हॉबी थी वो गॉड को तुम्बा को इकट्ठा करना। सही आंसर ए होगा। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन, ये लाइन कहां से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। दीज द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, तो ये लाइन कहां से लिया गया हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सावित्री इज रिटन बाय अरविंदो घोष। बटरे रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, बटरे रसल को जो नोबेल प्राइज मिला था 1950 ईस्वी में लिटरेचर में। द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, तो ये लिखा गया हुआ है टी.एस. एलियट के द्वारा। सही आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर राधे कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। सही आंसर बी होगा। न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, कितनी बार मैं ये क्वेश्चन को बताया हूं, और अभी के मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया था, आप लोग आंसर जरूर बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पारसियन, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ। कितनी बार मैं आप लोग को बता चुका हूं वीडियो में कि इंग्लिश जो है वो संस्कृत से बहुत ही यंगर है, तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यंगर, यंग है। अगला क्वेश्चन है वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ डैश, ये 2 साल आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और 2020 में भी। इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ हो जाएगा। वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन, वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था, तो 1873 ईस्वी में हुआ था। आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड इज रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड लिखा गया वो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। सही आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।